लोग का कि इसके बाद है। हम्म। हम लोग तो हो गया। हो गया सर का क्लास। सर के क्लास में कोई ऑफलाइन आया था इसके पहले? तो उसके पहले जो सर का क्लास चल रहा था उसमें कोई ऑफलाइन उधर आया था? नहीं। मैम आज क्या करवाएंगे? ये पोयम यूनिट 4, द फीमेल ऑफ दिस स्पीसीज। ठीक है मैम। हम्म। ज्वाइन करने दो सबको, करते हैं। कोई ना कोई ज्वाइन कर। क्या तो कर रहा है? पता नहीं, अजीब सा ही मौसम है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रहा है, सिर्फ बादल हो गया है और बारिश जैसा है, बट गर्मी ही है। धूप भी हो रहा है, फिर बादल हो जा रहा है, बट गर्मी लग रहा है। कुछ ऐसा ठंड वाला, वैसे कि रिलीफ वाला नहीं है कुछ। बहुत ह्यूमिडिटी। तुम किस साइड हो? हम्म। कल भी, परसों भी बहुत था। अच्छा, हुगली। देखो ये पोएम पढ़ेंगे, द फीमेल ऑफ द स्पीसीज। हम वेट कर रहे हैं सबका ज्वाइन करने का, क्योंकि पोल में बहुत लोग किया था, उसके बाद हम लोग करेंगे ये पोएम आज। कौन ना करे। पोल में हम नहीं करते हैं फिर भी हम आते हैं, तो पोल से कोई मतलब नहीं होता है कि आए भाई। ठीक है, वेट कर लेते हैं, ऐसे भी टाइम तो है, ये पोएम पढ़ाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेट अस वेट। ये कितना देर का? हम्म। ये ये भी कितना ज्यादा देर देर का? नहीं लगेगा, आधी घंटे में हो जाएगा। बहुत इजी पोयम है, बहुत छोटा सा भी पोयम है। एक्सक्यूज मी।
मैम इसके पहले हम लोग जो गीतांजलि पढ़े थे थर्ड सेम में, वो तो सॉन्ग था। तो मैम अभी जो गीतांजलि सेम पढ़ी, सेम। वो भी गीतांजलि सॉन्ग में, ही है ना? गीतांजलि के अंदर का ही तो ये सारा सॉन्ग्स है, अलग अलग, मतलब अलग अलग तुम्हारा। जैसे कि गीतांजलि एक था ऑफरिंग, मतलब उसमें बहुत सारे कलेक्शन था, ठीक है। तो वही है, हम्म। सेम सेम वही है पूरा, उसका ही एक पार्ट और पढ़ लिया हम लोग, समझ आया। समझ गया मैम, ठीक है। हम्म। हर दिन एक जन नंबर रजिस्टर। क्या? हर दिन अटेंडेंस में एक एक करके बढ़ते जा रहा है। हम्म। गीतांजलि में हम और हार्दिक थे, आज एक एक्स्ट्रा। अभी यहाँ तो न्यू न्यू। बारिश होने लग गया। पता नहीं यहाँ बाहर कैसा मौसम है, अभी तो यहाँ खिड़की बंद है, एसी चल रहा है ना, तो नहीं समझ आ रहा है।
चलो, उनको नहीं लगता और कोई आएगा। सेकंड। हम्म। द फीमेल ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, रिटन बाय गौरी देश पांडे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कोई भी स्टोरी कोई भी पोयम होगा, आपको सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑथर का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, ठीक है। सो बेसिकली ये पोयम क्या चीज के बारे में है? Speaking of shared confidences amongst women, this poem by Gauri Deshpande, among her most well-known creation, is another reminder of absolute necessity of female friendships. फीमेल फ्रेंडशिप्स का कितना नीड होता है अमंग दी, मतलब फॉर दी गर्ल्स। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, और देखो फीमेल स्पीसीज के ऊपर ही है ये फीमेल, ठीक है। तो मतलब ये मेजरली आपका ये पोयम फीमेल के अराउंड होगा, और क्या क्या उन लोग का नीड होता है, कैसे कैसे उन लोग क्या क्या, मतलब हाउ दे टैकल देयर प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर ही ये पोयम है, ठीक है। For all the ridiculous tropes of toxic female friendship, any woman who shares a strong bond with their sister, cousin, female friends will attest to the mutual strength and support these relationships provide. ठीक है, क्योंकि बोल रहा है, क्योंकि देखो ऐसे देखा जाए तो फीमेल फ्रेंडशिप मोस्टली टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि फीमेल फीमेल कभी उतने अच्छे दोस्त नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस लाइक जेलिसी एंड ऑल, ठीक है। तो फीमेल फ्रेंडशिप मोस्टली बहुत टॉक्सिक होता है बिकॉज एक दूसरे के बात का बुरा भी बहुत जल्दी मान जाते हैं लोग, क्योंकि मेल में ये चीज नहीं है। जैसे जो लड़के लोग दोस्त होते हैं, उन लोग अगर बहुत बुरा से बुरा मजाक भी कर दे तो उन लोग उतना ज्यादा उस चीज को नहीं लेते, और ना ही उन लोगों के बीच में जेलिसी कंपटीशन ये सब चीज का होता है, बिकॉज फॉर देम फ्रेंडशिप इज अपार्ट, मतलब फ्रेंडशिप इज वे बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो फ्रेंडशिप उन लोग के लिए ऐसा होता है कि ये सब चीज उधर फ्रेंडशिप में मैटर ही नहीं करता, बट फॉर गर्ल्स दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर बिकॉज उन लोग का नेचर ही वैसा होता है, ठीक है। तो फीमेल फ्रेंडशिप में क्या नीड है? अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है ना प्रॉपरली सबको? हाँ मैम। हाँ। तो फीमेल फ्रेंडशिप जैसे कि क्यों जरूरी है फीमेल लोग के लिए, गर्ल फॉर गर्ल्स ऑल्सो फीमेल फ्रेंड्स क्यों नीडेड है, जैसे कि अगर उनको कोई अपना दोस्त अपनी बहन में ही, अपने कजिन में, या फिर अगर उसमें उनको फीमेल फ्रेंडशिप मिल गए, फ्रेंडशिप ऐसा रहा जिससे आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, क्यों? बिकॉज बीइंग अ गर्ल आपके चीजों को एक गर्ल ही समझ सकती है, आप क्या चीज से गो थ्रू कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मेन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है सोचने का और बात करने का, बट फीमेल लोग का अलग होता है। तो दैट इज द थिंग विच फॉर विच द पोएट हैज रिटन कि अ गर्ल नीड अ गर्ल फॉर अ, मतलब एक देखो फीमेल फ्रेंडशिप, अ गर्ल नीड अ फीमेल फ्रेंडशिप इन हर लाइफ, क्योंकि बिकॉज दैट प्रोवाइड्स हर द म्यूचुअल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ठीक है। ओके।
कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड कर लेना, ठीक है। एक सेकंड। चलो पैरावाइज आते हैं हम लोग। समटाइम्स यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट लव एंड डेस्पेयर, ठीक है। तो समटाइम्स यू, यहाँ पे हम लोग को डिनोट कर रहा है टू ऑल दी गर्ल्स, ठीक है। लव एंड डिस्पेयर एंड द अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो समटाइम्स गर्ल्स, जो गर्ल्स होते हैं, ठीक है, उन लोग को, जैसे कि ये कौन से एज में, जैसे कि जिन लोग के बच्चे हो गए, जिन लोग का शादी हो गया है, जैसे सपोज, तो समटाइम्स वी ऑल नीड समवन टू टॉक अबाउट व्हाट, अबाउट लव, डिस्पेयर, ठीक है। मतलब आपके लाइफ में जो भी कुछ खराब चल रहा हो, या फिर अबाउट लव, या फिर अबाउट अनग्रेटफुलनेस ऑफ योर चिल्ड्रन, बिकॉज देखो कभी ना कभी हम लोग भी अपने पेरेंट्स के संग अनग्रेटफुल होते हैं, है ना। बिकॉज वी डोंट शो देम लव एंड रिस्पेक्ट व्हाट दे डिजर्व, तो अवर पेरेंट्स फील हर्ट, तो वो कहाँ जाएंगे बोले। सपोज आपकी मम्मी को अगर आपका कुछ चीज खराब लग रहा है, तो वेयर विल शी गो। तो आप देखते हो कि अगर आपकी मम्मी की कोई बहन होगी, तो वो उनसे फोन पे बात करती हैं, या फिर कोई अपने फ्रेंड से। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर कि यू नीड समवन टू टॉक अबाउट द लव, डिस्पेयर एंड अनग्रेटफुलनेस ऑफ द चिल्ड्रन। बिकॉज ये टिपिकली पूरे फीमेल को, फीमेल स्पीसीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्या क्या उनका नीड होता है, कहाँ पे वो बोल सकती, कहाँ उनको समझा जा सकता है, ठीक है। अ मैन इज नो यूज वॉट एवर देन, जब ये सब बात करना हो तो मैन का वहां पे कोई काम नहीं, बिकॉज मैन लोग ये सब चीज को वैसे नहीं सुनते हैं, जैसे एक गर्ल को नीड होता है, ठीक है। बिकॉज अ गर्ल नीड समवन टू लिसन टू हर पेशेंटली, नॉट टू एडवाइज, नॉट टू से समथिंग कि नहीं ऐसा तो होता ही है ये वो, नो, बिकॉज शी नोज ऐसा होता है, बट स्टिल शी वॉन्ट्स टू वेंट आउट, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। यू वॉन्ट देन योर मदर और योर सिस्टर, तब आपको कौन चाहिए होते हैं, या तो आपकी मम्मी या तो आपकी बहन, बिकॉज इफ यू आर मैरिड, ठीक है, आई एम सेइंग अबाउट अ गर्ल, ओके, इफ अ गर्ल इज मैरिड एंड वेन एवर शी फेसेस समथिंग इन हर इन लॉज हाउस, शी, उसका, इसके पास पहला ऑप्शन यही होता है, टू कॉल हर मॉम और टू कॉल हर सिस्टर, टू से अबाउट ऑल द थिंग्स दैट शी इज फेसिंग राइट देयर, ओके। सो ऑब्वियसली अ गर्ल नीड अ गर्ल, because a girl will only understand what is a girl, what a girl is going through, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज के बारे में पहले पैराग्राफ में समझाया गया है, बिकॉज उस टाइम पे अमान इज ऑफ नो
यूज, ठीक है। यू वन देन योर मदर और योर सिस्टर और द गर्ल whom you went through school, मतलब आपकी कोई स्कूल फ्रेंड या फिर आपकी फर्स्ट लव और फर्स्ट चाइल्ड अ गर्ल और एंड योर सेकंड, ठीक है। तो मतलब योर मतलब आपको फीमेल फ्रेंडशिप का बात हो रहा है यहाँ पे। तो या तो फिर आपके आप जिसके संग स्कूल गए हो, या तो आपकी फर्स्ट लव आपकी बेटी, गर्ल चाइल्ड। बिकॉज इनफैक्ट अभी भी देखो हम लोग बड़े हो गए हैं, तो हम लोग की मम्मी लोग भी हम लोग से बहुत कुछ शेयर करती है। वेन एवर शी फाइंड्स दैट शी इज अपसेट एंड शी कैन नॉट शेयर दोज थिंग्स विथ योर फादर, तो ऑब्वियसली शी विल कम्स टू यू, ठीक है। क्यों शी विल कम टू यू, वाई? बिकॉज शी नोज कि बीइंग अ गर्ल शी विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना, और भी जब बड़े हो जाओगे, तो आप देखोगे कि मम्मी लोग घर के प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सब भी बताते हैं। अगर आपके उनका संग खराब चला था, वो आपके बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी बहन को या तो अपनी मम्मी को बोलेंगे, ठीक है। सो दीज आर दी थिंग्स दैट इज बिंग कैरिड आउट बाय ऑल दी गर्ल्स, ठीक है। ये ऐसा नहीं, ये फीमेल स्पीसीज का ही कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये याद रखना है। फिर देखो क्या लिखा है, यू सिट विद देम एंड टॉक सी शूज एंड यू सिट एंड सिप, ठीक है। मतलब हम लोग सब कोई साथ में बात करते हैं बैठ के, कोई सिलाई का काम करते करते बात कर रहा है, कोई चाय पीते पीते बात कर रहा है, ठीक है। एंड स्पीक, कोई फिर आटा का चावल का रेट मतलब होता है ना, देखना कभी कभी आप चार पांच वुमेन लोग को बात करते सुनना, उन लोगों का कभी टॉपिक घर के बारे में होता है बहुत सीरियस, कभी ये सब बात हो जाएगा कि अरे ये सब्जी का दाम क्या है, अरे अभी आटा दाल का भाव तो कितना बढ़ गया, अरे अभी सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया। तो वही लिखा है, ठीक है। स्पीक ऑफ द रेट ऑफ राइस, प्राइस ऑफ टी एंड स्कार्सिटी ऑफ चीज, ठीक है। मतलब कि कितना कम हो गया है, ये तो अभी आजकल कम मिलने लगा। तो इन जनरल यहाँ पे बोला जा रहा है कि दे गॉसिप अबाउट थिंग, बट इन दैट थिंग ओनली दे फाइंड पीस, बिकॉज दे आर मतलब वहां पे उन लोग के दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है, दे आर venting out their emotions in the form of all these things, and they are feeling very peaceful right then, ठीक है। सो यू नो what both what that you have spoken of love and despair, and बताए आपको, आप लोग ये सब चीज बात करने के बाद दे टॉक नॉर्मली अबाउट ऑल these things, about the rate of rice, about the rate of tea, price of tea, scarcity of cheese, ओके। उनको पता है कि एक दूसरे से उन लोगों ने ये सब चीज के बारे में शेयर कर लिया है, अबाउट लव, अबाउट despair and about ungratefulness of the children, but still after that they talk about all these things to normalize things, because everything goes well after venting out the emotions according to फीमेल, ठीक है। यही है पोयम, इस पोयम में और कुछ भी नहीं है। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। सुचित्रा एंड हार्दिक, आप लोग ही क्लास कर रहे हो। अब कुछ ये पूरे पोयम में मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्ट लगा? नहीं कुछ मैम, डाउट? बहुत इजी था मैम। हाँ डाउट आया कुछ? मतलब बहुत इजीली, इजी लैंग्वेज में भी है, और मतलब और इसको हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे भी तो एक बार समझ आ जाएगा, ठीक है। और जो भी था ऊपर नीचे जो समझाने का पॉइंट था, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। नाउ यू ऑल से कि कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है देन आई विल डू, अदरवाइज आई विल एंड। उसके बाद एमसीक्यू वगैरह करने का काम आप लोग का है, वो आप लोग घर में कर लेना, ओके। ओके मैम। ओके। मैम अगर नो कोई, डाउट। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। हम्म, थैंक यू। मैम एमसीक्यू घर पे कर लेना। हाँ 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 हाँ।